हाय फ्रेंड्स, मैं अपूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर की सीरीज़ 53 के बारे में। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 27 अगस्त 2020 के करंट अफेयर की। 27 अगस्त 2020 से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बन सके हैं आज हम उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के एग्ज़ाम टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट 3 से 10 नवंबर है। आप लोगों ने अगर फॉर्म फिल किया है और आप लोग इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं सेल्फ स्टडी से या कोचिंग वगैरह से, तो आप लोग जेल प्रहरी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। परीक्षा ऐप पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। ठीक है, आप परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। इसमें 24 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी और हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इससे अगर आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो इसमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस पेपर दिया गया है। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर वगैरह भी आपके पूरे इसमें मिल जाएंगे आपको आफ्टर सबमिटिंग पेपर। ठीक है, तो आप इसको दें और अपनी प्रैक्टिस को बूस्ट अप करें। और यहाँ पर अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं एम सक्सेस 40 तो इसमें आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप एमपी पुलिस, एमपीएसआई, एमपीपीएससी, सब इंजीनियर वगैरह की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए भी आपको कूपन कोड यूज़ करना होगा एम सक्सेस 40। सभी पर आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे आज के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार गरीब कल्याण राष्ट्रीय अभियान जिसको हम बोलते हैं GKRA, ठीक है, के तहत प्रवासी श्रमिकों को काम देने में प्रदेश के कितने जिले सबसे पीछे हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, श्रमिकों को काम देने में प्रदेश के 5 जिले, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। 5 जिले पीछे हैं। ठीक है, गरीब कल्याण राष्ट्रीय अभियान GKRA के तहत प्रवासी श्रमिकों को काम देने के मामले में प्रदेश के 5 जिले सबसे पीछे हैं। इन जिलों में 50% श्रमिकों को भी काम नहीं मिला है। ये जो 5 जिले हैं, ठीक है, इनके नाम मैं अभी आपको बता रही हूँ यहाँ पर। तो ये जो 5 जिले हैं वो 50% से भी कम श्रमिकों को यहाँ पर काम मिला है। ठीक है, गरीब कल्याण राष्ट्रीय अभियान के तहत। अगर यहाँ पर हम बात करें तो केंद्र सरकार ने प्रदेश के सिर्फ 25 जिलों को GKRA, ठीक है, GKRA योजना लागू की थी प्रदेश के 25 जिलों में। ये आप नोट कर लेना कि गरीब कल्याण राष्ट्रीय अभियान जो था इसके लिए केंद्र सरकार की ये योजना है और केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के इसमें 25 जिलों को चुना था। ठीक है, और इसमें से 5 जिले ऐसे हैं जहां पर 50% से भी कम श्रमिकों को रोजगार मिल पाया है इस योजना के तहत। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो मजदूरों को 25 तरह के क्षेत्रों में काम उपलब्ध कराने के लिए सभी विभागों को 2 माह पहले ही कहा गया था और 25 जिलों की रैंकिंग की गई है अभी 2 माह बाद। इसमें अगर हम देखें तो सागर, ठीक है, कौन से जो 5 जिले हैं इसमें जो सबसे पीछे रह गए हैं प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने में, उसमें है सागर, खरगोन, शहडोल, शिवपुरी और यहाँ पर एक है सीधी। ठीक है, ये 5 जिले हैं प्रदेश के जो श्रमिकों को काम देने में पीछे सबसे कम रैंकिंग इनकी आई है 25 जिलों की रैंकिंग में प्रदेश के। ठीक है, तो इनका आपको नोट कर लेना है कि ये जिले कौन से हैं। सागर, खरगोन, शहडोल, शिवपुरी और सीधी जिले का परफॉर्मेंस खराब रहा है 25 जिलों की रैंकिंग में। ठीक है, गरीब कल्याण राष्ट्रीय अभियान के तहत। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, 26। ठीक है, हाल ही में महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाया गया है। और न्यूजीलैंड ऐसा पहला देश है जहां वर्ष 1893 में महिला समानता की दिशा में मत देने का अधिकार मिला था। ठीक है, अगर हम बात करें भारत की तो 29% भारत में महिला श्रम शक्ति है। ठीक है, अगर हम महिला श्रम शक्ति की बात करें भारत में तो 29% है। और अगर हम यहाँ पर बात करें
तो महिलाएं हैं भारत की कुल आबादी में, तो अगर हम बात करें महिलाओं की तो 48.04% टोटल महिलाएं हैं भारत की कुल आबादी में। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है कि महिला समानता दिवस कब मनाया गया है, तो 26 अगस्त को। और इसमें अगर हम बात करें तो महिलाओं का अगर रेशियो देखा जाए तो पूरे भारत में महिलाएं 48% हैं। ठीक है, बाकी सारी जो आबादी है वो पुरुषों की है। इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे 3rd नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नया मंडी अधिनियम के तहत देश की पहली मंडी किस प्रदेश में स्थापित की जाएगी। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, मध्य प्रदेश। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नया मंडी अधिनियम का प्रस्ताव जो है वो पारित कर दिया गया है और इसके तहत अब देश की पहली मंडी मध्य प्रदेश में स्थापित की जाएगी। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। किसानों और व्यापारियों के लिए लाभदायक होगा यह नया मंडी अधिनियम। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम संशोधन विधेयक 2020 पर चर्चा की। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है, कृषि उपज मंडी अधिनियम संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया है। ठीक है, तो इस पर उन्होंने चर्चा की और उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले नया मंडी मतलब कि प्रदेश की पहली नई मंडी बनाई जाएगी। ठीक है, मंडी अधिनियम के तहत। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे 4th नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में मध्य प्रदेश के कौन से मंत्री द्वारा सतधारा, ठीक है, सतधारा इको जंगल कैंप का शुभारंभ किया गया। सतधारा इको जंगल कैंप का शुभारंभ किया गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, वन मंत्री, बी ऑप्शन, वन मंत्री। अब यहाँ पर वन मंत्री कौन है मध्य प्रदेश के, तो अगर हम बात करें उनकी तो ये है कुंवर विजय शाह। ठीक है, मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुकी हूँ, आप लोगों को सारे मंत्रियों के नाम याद रखने हैं। ये क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं कि करंट में वन मंत्री कौन है, कृषि मंत्री कौन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन इस टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में वन मंत्री कुंवर विजय शाह द्वारा सतधारा इको जंगल कैंप का शुभारंभ किया गया। वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने कहा कि इको जंगल कैंप परिसर में बच्चों से लेकर आम आदमी की सभी गतिविधियों को विकसित किया गया है। इस परिसर में आने वाले पर्यटकों को प्रकृति का आनंद महसूस होगा और इको जंगल कैंप के माध्यम से पर्यटन प्रकृति से जुड़ सकेंगे। वन मंत्री ने भोपाल विदिशा रोड पर बने सतधारा इको जंगल कैंप का शुभारंभ किया। तो ये आपको याद रखना है कि ये सतधारा इको जंगल कैंप कहाँ है, तो भोपाल विदिशा रोड पर है और इसका भी शुभारंभ किया गया है। ठीक है, वन मंत्री ने कहा कि इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस जो सतधारा इको जंगल कैंप है इसका नाम आपको याद रखना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है वन मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा तैयार किए गए इस परिसर में जल, जंगल, पर्यावरण और ऑक्सीजन को समझने में मदद मिलेगी। और उन्होंने बताया कि जंगल कैंप को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लाया जाएगा और परिसर में आने वाले पर्यटकों से नॉर्मल शुल्क लिया जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो सतधारा में इको जंगल कैंप का शुभारंभ करने के बाद बैलगाड़ी में बैठने, रस्सी पर चलने, तीरंदाजी, बास्केटबॉल और क्रिकेट सहित अन्य गतिविधियों का आनंद भी लिया गया। ठीक है, ये सारे भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। उन्होंने कैंप स्थल पर मिट्टी से दिए और कलाकृति बनाने वाले कलाकारों को भी 1100 रुपये की मतलब कि भेंट दी। और यहाँ पर ये मतलब कि आपको यहाँ पर सभी के लिए ये जंगल कैंप लगाया जा रहा है जो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है बौद्ध स्मारक के पास स्थित है ये विदिशा के सलामतपुर में। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है कि सतधारा इको जंगल कैंप कहाँ पर है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये कहाँ पर पड़ेगा, भोपाल विदिशा रोड पर, विदिशा के, ठीक है, विदिशा के सलामतपुर
ये आप नोट कर लेना। विदिशा के सलामतपुर में बौद्ध स्मारक के पास स्थित है ये सतधारा इको जंगल कैंप। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे 5th नंबर क्वेश्चन की। 5th नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के किस जिले में अमृत योजना के तहत निर्मित जल शोधन संयंत्र का लोकार्पण किया? अगर हम यहाँ पर बात करें, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा भोपाल। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अमृत योजना के तहत, ठीक है, जल शोधन संयंत्र का लोकार्पण भोपाल में मानू आभान टेकरी पर किया। ठीक है, और यहाँ पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल की मानू आभान टेकरी पर अमृत योजना में निर्मित जल शोधन संयंत्र का लोकार्पण किया। और नगर निगम भोपाल ने 50 MLD क्षमता के इस संयंत्र का, ठीक है, जो जल शोधन संयंत्र है ये कितनी क्षमता का है? तो 50 MLD, ठीक है, 50 MLD क्षमता के इस संयंत्र का निर्माण कर बड़ी झील से नगर के विभिन्न इलाकों में उच्च स्तरीय टंकियों के माध्यम से जल प्रदाय करने के लिए कराया है। इस संयंत्र से करीब 3.5 लाख, ठीक है, 3.5 लाख, ठीक है, अगर बात करें तो करीब 3.5 लाख आबादी को शुद्ध और सुचारू पेयजल इससे मिलेगा। और मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रत्येक घर में स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। तो आज के करंट अफेयर की सीरीज कंप्लीट होती है। यहाँ पर हम बात करेंगे स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन है आपके लिए, जो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नया पंचायती राज विधेयक किस तारीख से लागू किया गया? 4 ऑप्शन है, एक राइट है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नया पंचायती राज अधिनियम विधेयक कब से मतलब किस तारीख से लागू किया गया था मध्य प्रदेश में। आगे यहाँ पर है सेकंड नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए, एक राइट है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे कल के क्वेश्चन की, यानी कि 26 अगस्त 2020 के प्रश्नों के सही उत्तर की। फर्स्ट क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश की राजनीति के आधार तत्व हैं। काफी लोगों का ये आंसर सही था, उपयुक्त सभी यहाँ पर होगा, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजनीति के आधार तत्व भौगोलिक, क्षेत्रीय और आर्थिक है। ये आपको याद रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे यहाँ पर बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की, मध्य प्रदेश का सचिवालय है, तो ये ऑप्शन राइट था भोपाल। ये भी सभी का सही था, ठीक है। मध्य प्रदेश का सचिवालय कहाँ पर है? तो भोपाल में स्थित है। इस टाइप से आपकी करंट अफेयर की आज की सीरीज कंप्लीट होती है। और PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।